अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वॉइस से। ख़वातीन हज़रात, आँखों देखी मक्खी खाने का पटवारियों का भी अपना ही लेवल है। यानी आज तक ये अपनी आँखों से देखते आए हैं कि ख़ानदान शरीफा ने, जिनके ये पुजारी हैं, मैं इनको पुजारी ही कहता हूँ, कि उन्होंने पाकिस्तान का कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान किया है। जो लोग ये कहते हों कि अगर वो खाता है तो लगाता भी तो है ना, जिन लोगों की ज़िंदगी का ये मेयार हो, आप उनसे क्या तवक्को रख सकते हैं। पंजाब का सबसे बड़ा जहालत पर मबनी अगर कोई सियासी ख़ानदान है तो वो ख़ानदान शरीफा है। ख़ानदान शरीफा की जहालत का अंदाज़ा आप यहाँ से कर सकते हैं कि ये जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो इनकी गर्दन का सरिया पहले से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और जब ये लूट मार करते हैं फिर इन पर मुश्किल आती है तो फिर ये पाँव पड़ते हैं। पीर पगड़ा साहब ने कहा था कि जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, जब ये निकल जाते हैं मुश्किल से तो फिर ये गला पकड़ते हैं, गिरबान पकड़ते हैं। ये वो जाहिल ख़ानदान है सियासत का, जिसको पूरी दुनिया में अगर जाहिल सियासी ख़ानदानों का कोई परचम बनेगा तो उस पर तस्वीर ख़ानदान शरीफा की होगी। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा लीडर भागा नहीं है, वो मसलत के तहत बाहर गया है, वो बीमार है, उसके प्लेटलेट्स गिर गए हैं, और फिर वही बीमार आदमी जब वापस आता है तो ये लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि उसको कोई बीमारी नहीं होती, वो उसको ना उसकी प्लेटलेट्स गिरते हैं ना उसको कोई और बीमारी होती है। वो हट्टा कट्टा निहारियाँ खाता, वो सिरी पाए खाता, खद्दे पावे खाए खाता, और ये बरतानिया में बैठ के ब्रांडेड कॉफ़ी शॉप पे बैठ के और या KFC खाता। दिल की शरियाने जिसकी बंद है, जिसका दिमागी शरियाने बंद है, जिसके बेशुमार मसाइल हैं सेहत के, वो KFC के बड़े बड़े बॉक्सेस सामने रख के उनको खा जाता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो खुले कोट इसलिए पहनता है कि उसकी तोंद ना पकड़ी जाए, और वो बड़े बड़े स्कार्फ इसलिए पेट के आगे रखता है कि उसका पेट ना नज़र आए। स्कार्फ मुंह के आगे आधा रखता है ताकि उसकी गर्दन में जो सरिया है, जो बल है, वो नज़र ना आए। वरना मास्क तो इंसान मुंह पे लगाता है या फिर वो मास्क अपने नाक पे लगाता है। अब मास्क लगाने का भी इनका अपना स्टाइल है खैर से। और जाहल पटवारी इसके बारी जाते सदके जाते उनकी बारी नहीं आती। ख़ानदान शरीफा ने हाल ही में जो आटे पर एक ऐड बनाया है, उस ऐड को देखने के बाद मुझे लगता है कि वो ऐड मोदी ने देख लिया है। जब भी मोदी ने इस बात का ताना दिया है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, पाकिस्तानी खुद ही काफ़ी है नुकसान पहुंचाने के लिए। यानी जिस वक्त अमेरिका में भारत में टेस्ला बनने जा रही है, जिस वक्त भारत में इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ बनने जा रही है, एलन मस्क वहाँ अरबों डॉलर की सरमाया करने जा रहा है, बिल गेट्स सरमाया करी कर रहा है, अरब के बादशाह वहाँ सरमाया करी कर रहे हैं, उस वक्त हम 16 रुपये की रोटी का ऐड बना रहे हैं। और वो जाहिल किस्म के, मैं खैर उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, वो तो अदाकार हैं, लेकिन वो अदाकार भी ख़ानदान शरीफा के पिट्ठू हैं। ये वो अदाकार हैं जो नवाज शरीफ से अपनी मुलाकात को बहुत अहमियत देते हैं। ज़ाहिर है नीचे से उठ के ऊपर आना बर्दाश्त थोड़ी होता है, किसी बड़े आदमी को मिल लेना। बड़ा आदमी, खैर मेरे नज़दीक तो बड़े आदमी का क्राइटेरिया ही कुछ और है। बड़ा आदमी अपने किरदार से बनता है, पैसे से बड़ा नहीं होता। वरना तवाइफों के पास थोड़ा पैसा है, आपने वो बात सुन रखी है। मैं अब वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन पैसा तो तवाइफों के पास भी बहुत है, उन बाज़ारी लोगों के पास भी बहुत है। असल चीज़ बड़ा होने के लिए किरदार है। अगर आपका किरदार ही बड़ा नहीं है तो आप बड़े आदमी हो नहीं सकते। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ये भी एक रवायत है कि जिसके आगे पीछे डाले भागते हों, जिसके साथ कुछ 40 गनमैन घूमते हों, हम उसको बड़ा आदमी समझते हैं। हालांकि वो जाहिल तरीन आदमी होता है, वो गुंडा होता है, बदमाश होता है, ओबाश होता है, जिसको हम बड़ा आदमी समझते हैं। जिस बंदे के आगे पीछे डाले दौड़ते होंगे, 40-40 वो गार्ड लेके फिरता होगा, उसको कभी बड़ा आदमी मत समझिए। वो गुंडा है, वो बदमाश है, वो अपनी ताकत आपको दिखाना चाहता है और दिखाता है। ऐसे में पटवार खाना इतना खुश होता है वो ऐड देख के, जिसमें वो अदाकार कहता है कि घर में बच्ची का रिश्ता देखने के लिए आए हैं, रोटी भाई पता नहीं रोटी कब आएगी, और फिर वो कहता है मेरे पास 700 रुपया है। वो कहता है 700 में तो इतनी रोटियां आ जाएंगी, और फिर कहते हैं कि आप पूरा पंजाब पेट भर के रोटी खाएगा। ये है वो जहालत का मेयार ख़ानदान शरीफा का भी और इनके चाहने वालों का भी, पटवार खाने का भी। यानी दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है और हम 16 रुपये की रोटी का ऐड बना रहे हैं। मोदी ने कहा कि ये लोग तो अभी आटे से ही नहीं निकल रहे, इन्होंने और क्या तरक्की करनी है। ये वो जाहिल सियासतदान हैं जिनकी वजह से हमें दुश्मन मुल्क से भी
इस तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। किस चीज़ पे बात करें और किस चीज़ पे बात ना करें, बल्कि किस चीज़ पे मातम करें और किस चीज़ पे मातम ना करें। खाता है तो लगाता भी है, और जो पूरा लगा रहा था उसको उठा के जेल में बिठा दिया, और जो लूटमार शुरू कर दी जिन्होंने आते फिर एक दफ़ा, आप देख लीजिए जैसे ही ये ख़त्म होगी हुकूमत, आप देखिएगा इनके स्कैंडल कौन कौन से बाहर आते हैं। पहले 1100 अरब के स्कैंडल इनके थे जो माफ़ हो गए, जितने केसेस बने थे या केसेस बनाने वाले उस वक्त झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, या अब ये लोग झूठ बोल रहे हैं और बकवास कर रहे हैं। कोई तो बात है ना, किसी को तो इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि या आप तब झूठे थे या आप झूठे हैं। कौन फैसला करेगा इस बात का? आटे की एक ऐड बनाई है जो, प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिए, आपको इनके म्यार का पता लग जाएगा कि इनका म्यार क्या है। ये पंजाब की जाली थीफ मिनिस्टर, ये नौटंकी औरत, ये झूठी मक्कार औरत जो पैसे के बलबूते पर या वीडियोस के बलबूते पर वज़ीर आला पंजाब बनी है, ये 2 नंबर वज़ीर आला पंजाब है। आप ज़रा इसका विजन देखिए। उस ऐड को देखने के बाद इनके सत्ताई होने का, इनके म्यार का अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोग कहाँ खड़े हुए। इससे ज़्यादा अब और बंदा क्या बात करे इनके। फिर ये लोग कहते हैं कि यार आप हमें गाली देते हैं। मैंने कल के व्लॉग में भी कहा था कि यार गाली का लफ्ज़ अब तुम लोगों के लिए छोटा हो गया है। अब गाली तुम लोगों के सामने कुछ नहीं, क्योंकि इस मुआशरे की सबसे बड़ी गाली तुम हो और तुम जैसे हैं। इस वक्त जितनी PDM 2 है, ये जो रजीम चेंज के बाद ये जितने भी लोग आए हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, किसी महकमे से हैं, ये सब के सब गद्दारान वतन है। ये ख़ानदान बेसिकली गद्दार वतन है, आप यकीन कर लीजिए इस बात। इनके होते हुए पाकिस्तान ना कभी पनप सकता है, ना तरक्की कर सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा खुदा के लिए अपनी नस्लों का सोचिए, अपना सोचिए। वो जो जेल में बैठा हुआ है वो इस बात का मुंतज़र है और इस बात का यकीन दिल में लिए बैठा है कि अवाम मेरे साथ है, जो कि है। सिर्फ एक पर्दा हटाने की ज़रूरत है। आप वो पर्दा हटाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। वो पर्दा जब तक नहीं हटेगा तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं बनने वाला। इस पर्दे को हटाने की ज़रूरत है, वरना ये जाहिल हम पे मुसल्लत रहेंगे। बाकी बातें अगले व्लॉग में।